नारुतो और सास्के के बेहोश होने के बाद उन दोनों के देखभाल की जिम्मेदारी साकुरा की है। तो कुछ समय के लिए उसकी आंख लग जाती है। उसके बाद सुबह होती है और नारुतो और सास्के भी जाग जाते हैं। साकुरा ने पूरी रात उनकी देखभाल की है। इस वजह से वो दोनों साकुरा को शुक्रिया अदा करते हैं। वो सास्के और नारुतो को सही सलामत देखकर उसे भी बहुत खुशी होती है। पर तभी साकुरा देखती है ओरोचिमारू वहाँ पर आ जाता है और वो एक सांप बनकर उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन ये साकुरा का बस एक सपना था। उसके बाद साकुरा को झाड़ियों के अंदर से आवाज सुनाई देती है, पर साकुरा जब देखती है तो वो बस एक गिलहरी है। लेकिन जब वो पास आता है तो साकुरा कुनाई फेंक कर उसे भगा देती है, क्योंकि चांस नहीं ले सकते हम। उस गिलहरी पर पेपर बम लगा हुआ था और ये गिरी हुई हरकत करने वाले ओरोचिमारू के 3 चेले या फिर मैं कहूँ साउंड विलेज के निंजास होते हैं, जो टीम 7 पर हमला करने यहाँ पर छिप के बैठे हैं। तो उनमें से एक जिसका नाम है जाकू, वो बोलता है हमारा ये प्लान तो बेकार चला गया। दोसू अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम उनके ऊपर सीधा वार करेंगे। दूसरी तरफ रॉकली अपने टीम से अलग होकर जा रहा होता है। तो वो उस गिलहरी को देखता है जिसके ऊपर पेपर बॉम्ब फटने ही वाला है। रॉकली उसे तुरंत बचा लेता है और इस तरफ ओरोचिमारू के 3 चेले साउंड विलेज के निंजास सास्के के ऊपर हमला करने सामने आते हैं। तब दोसू साकुरा को बोलता है, सास्के को जल्दी उठाओ, हमें उससे लड़ना है। ओरोचिमारू ने हमारा स्क्रॉल छीन लिया, अब तुम तीनों क्या चाहते हो? शायद तुम समझी नहीं, हम यहाँ ओरोचिमारू के कहने पर ही आए हैं। हे दोसू, पहले इस लड़की को मारेंगे फिर सास्के को। वो तीनों एक साथ हमला करते हैं, लेकिन साकुरा ने ऑलरेडी एक जाल बिछा कर रखा था। वो एक वायर को अपनी कुनाई से काटती है, जिस वजह से एक बड़ा सा लकड़ी उन तीनों के ऊपर गिरता है। पर दोसू अपने हाथ पे लगे उस वेपन से वो बड़ी सी लकड़ी को एक झटके में तोड़ देता है। ये देखकर साकुरा डर जाती है, लेकिन उसी टाइम रॉकली वहाँ पर आकर अपने लीफ हॉरिकेन किक से उन तीनों को दूर फेंक देता है। वो तीनों चौंक जाते हैं कि ये बंदा अचानक से कहाँ से आ गया। साकुरा रॉकली को देखकर बोलती है, ली तुम यहाँ पर कैसे? साकुरा, तुम्हारे ऊपर जब भी मुसीबतें आएगी तब मैं हमेशा बचाने आ जाऊंगा, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं तुम्हें मरते दम तक बचाऊंगा। क्या कहा तुमने? शुक्रिया ली। सबसे पहले दोसू ली के ऊपर हमला करता है। तब ली अपनी ताकत से जमीन को ऊपर उठा लेता है। मतलब देखने से तो यही लगा मुझे। अगर देखा जाए 3 के सामने 1, यहाँ पर ली की जीतने के चांसेस थोड़ा कम है। इस वजह से अपनी सबसे ताकतवर लोटस टेक्निक को उसके ऊपर यूज करने की वो सोचता है। ये वो टेक्निक है जो गाय सेंसे ने रॉकली को सिखाया था, लेकिन गाय सेंसे ने ली को इसे यूज करने से मना किया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। पर हम जानते हैं कि साकुरा के लिए ली कोई भी कदम उठा सकता है। सबसे पहले वो अपने हाथों की पट्टी को खोल देता है। जब दोसू उसके ऊपर हमला करने दौड़ कर आता है, तब एक जोरदार किक ली उसके मुंह पर मारता है। वो हवा में उसके पास जाकर अपने हाथों के पट्टी से उसे बांध देता है, फिर वो उसे पकड़कर सीधा नीचे गिरता है। वेल, अगर इस पोजीशन पर वो नीचे जमीन पर गिरा तो उसकी जिंदा बचने की चांसेस बहुत कम है। इसीलिए जाकू उस मिट्टी को मुलायम बना देता है। इस वजह से दोसू की जान बच जाती है। रॉकली का वो हमला उसी के लिए खतरनाक साबित हुआ। उस लोटस टेक्निक के वजह से वो पूरी तरह थक जाता है। इस टाइम का फायदा उठाकर दोसू अपने इस वेपन से रॉकली के ऊपर हमला करता है। वो डॉज तो कर लेता है, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे एपिसोड 24 में काबूटो को लगा था। वो उसी की तरह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। दूसरी तरफ टीम 10 झाड़ियों के अंदर छिपे होते हैं। वेल, उन तीनों का प्लान है कि किसी कमजोर सी टीम को पकड़ेंगे और उनसे स्क्रोल छीन लेंगे। लेकिन उन महाकमजोरों की बदकिस्मत नेजी उन्हें ढूंढ लेता है और वहाँ से बाहर आने को बोलता है। कहाँ नेजी और कहाँ ये 3? तभी इनो अपने प्लान को आजमाती है। वो तीनों नेजी के सामने आते ही उसकी खूब तारीफ करते हैं और उन तारीफों में से इनो बोलती है, हे नेजी, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ये बेहुदा हरकत मेरे पे काम नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हें पागल हो जाना चाहिए। तुमने तो मुझे गुस्सा दिला दिया। हे, क्या तुम मुझे अपना मुक्का दिखा रही हो? इसका मतलब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे जैसे बुज़दिलों से मैंने स्क्रॉल छीन भी लिया तो विलेज के लोग हंसेंगे मुझ पर। नेजी के इतना बोलते ही वो तीनों सच में भाग जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद इनो
बोलती है, ठीक है, चलो फिर से किसी कमजोर को ढूंढे। रहने दो, हमसे कमजोर कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद वो तीनों कमजोर टीम की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई नहीं मिला। तभी इनो बोलती है, क्या बेकार सी जगह है, यहाँ कोई भी कमजोर नहीं दिख रहा। इनो अभी हार मत मानो, मुझे अभी भी लगता है कि नरुटो की टीम हमसे कमजोर है। क्या कहा तुमने शिकमारू? अपना शब्द वापस लो। नारुतो और साकुरा बेशक कमजोर है, पर सास्के नहीं। जो भी हो, लेकिन लड़ाई में सिर्फ ताकतवर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माफ कर दो, गलती हो गई। क्या दिक्कत है यार, मैं सास्के के बारे में कुछ भी गलत कहूँ, उसकी सबसे बड़ी फैन मुझे आंखें दिखाने लगती है। उसी टाइम वहाँ पर एक बड़े से पेड़ के ऊपर जोजी फल खा रहा होता है। तभी उसकी नजर इस जगह पर पड़ती है। वो इनो और शिकमारू को बोलता है कि सास्के बेहोश है और साकुरा लड़ रही है। वो दोनों भी जोजी के पास आते हैं और इस खतरनाक नजारे को देखते हैं। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है।